गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे दोस्तों 31 अक्टूबर 2020 के करंट डेली करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों कुल 13 क्वेश्चन उनके बारे में अपनी विशेष चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहला क्वेश्चन से। हाल ही में कौन तीसरी बार गिनी के राष्ट्रपति चुने गए? हाल ही में कौन तीसरी बार गिनी के राष्ट्रपति चुने गए? तो दोस्तों वो हैं अल्फा कोंडे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। अल्फा कोंडे रैली ऑफ द गिनियन पीपल्स पार्टी के नेता हैं। उन्होंने 2020 में राष्ट्रपति चुनाव में सेलू डेलिन डायलो के खिलाफ 59.49 वोटों के साथ चुनाव जीता है। डायलो को 33.5% वोट मिले। 2020 के चुनाव में जीते हुए अल्फा कोंडे अगले 6 वर्षों के लिए देश के शासन के लिए तैयार हैं। ठीक है। गिनिया की बात करें तो दोस्तों ये वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है। कैपिटल है कोनार्की। प्रेसिडेंट है अल्फा कोंडे। करेंसी है गनाइका फ्रेंच और पॉपुलेशन है 1.24 करोड़ और कंटीजेंसी है इनके अफ्रीका, जो कि वेस्ट अफ्रीका इसके आता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तन्मय मनोज श्रीवास्तव ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों वो लिया है क्रिकेट से। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। तन्मय मनोज श्रीवास्तव 2008 में भारत के अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम के हिस्सा थे। उन्होंने 90 प्रथम श्रेणी मैच खेले। उन्होंने 4,918 रन बनाए। उन्होंने 44 लिस्ट ए मैच और 34 T20 मैच खेले। IPL इंडियन प्रीमियर लीग मैच भी इन्होंने खेला है, जहां उन्होंने किंग्स 11 पंजाब और डेक्कन चार्जर्स और कोची टेकर्स केरल का प्रतिनिधित्व भी किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन नाटो के बढ़ते रूसी और चीनी खतरों का मुकाबला करने के लिए किस देश ने अपना नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो की है जर्मनी ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जर्मनी। कौन से देश ने की है? जर्मनी। राइट आंसर ए। नाटो की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है ब्रूसली बेलिंगम। ठीक है। इस अंतरिक्ष के अंदर स्थापना से जर्मनी के रामस्टीन में ही की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? तो दोस्तों वो रखा है पोलैंड। ठीक है। कौन सा देश है? पोलैंड। हाल ही में पोलैंड ने वार्कलो शहर में एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया। हरिवंश राय बच्चन की हिंदी भाषा के कुछ कवि और लेखक थे। बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावत काल में प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता जो थी वो है मधुशाला। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के यानी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत देश के सभी सड़कों किनारे रोजाना काम करने वाले फल सब्जी विक्रेताओं, रेहड़ी और छोटे व्यापार मोटे दुकान लगाने वाले को सरकार 10,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वह इस राशि को प्राप्त करके अपने बिजनेस को पुनः से स्टार्ट कर सके। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद तीसरा देश बन गया है? तो दोस्तों वो है सूडान। राइट आंसर क्या है इसका? सी। ठीक है। सूडान संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद इजराइल को मान्यता देने में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में इजराइल, UAE और बहरीन के बीच समझौता करवाया है। इजराइल की बात करें तो दोस्तों इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। का पॉपुलेशन है 88.8 लाख। करेंसी है यहाँ की इजराइल शकेल और प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और सूडान की बात करें तो दोस्तों सूडान की कैपिटल है खार्टूम। करेंसी है सूडानसी पाउंड। पॉपुलेशन है 4.18 करोड़। ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक इंग्लिश। वहीं बात करें दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी कैपिटल आबू धाबी।
करेंसी यूनाइटेड अरब अमीरात दहिरम, और पॉपुलेशन है 96.3 लाख 2000 वर्ड 18 के वर्ल्ड बैंक के अनुसार। प्रेसिडेंट है यहाँ के खलीफा बिन जैद अल नयान। वहीं बहरीन की बात करें तो दोस्तों कैपिटल मनामा, करेंसी है बहरीनी दिनार, किंग है यहाँ के हमेद बिन ईसा उल खलीफा, और पॉपुलेशन है यहाँ की 15.7 लाख 2018 वर्ल्ड बैंक के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री के लिए मंजूरी दी है? तो दोस्तों वो दी है ताइवान के लिए। ताइवान की कैपिटल है ताइपी, प्रेसिडेंट है तसाई इनवेन, करेंसी है यहाँ की न्यू ताइवान डॉलर, और पॉपुलेशन है 2.38 करोड़। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ताइवान को मिसाइल और तोपखाने सहित जिन अधिकार प्रणालियों को संभावित बिक्री की मंजूरी दे दी है जिसका कुल मूल्य 1.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो सकता है। ताइवान बड़े पैमाने पर अमेरिका से हथियार खरीदता है। हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है एमी कोनी बेरेट। न्यायाधीश बेरेट ने राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कैलेनेस थॉमस ने उन्हें शपथ दिलवाई। अगला क्वेश्चन, परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की संयुक्त राष्ट्र संधि को कब तक लागू किया जाएगा? तो दोस्तों वो है जनवरी 2021 तक। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में घोषणा की है कि 50 देशों ने इस परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की संयुक्त राष्ट्र संधि की पुष्टि की है और जनवरी 2021 तक 90 दिनों के भीतर यह लागू हो जाएगी। यह परमाणु हथियारों के विकास, परीक्षण, उत्पादन, भंडारण, उपयोग, स्थानांतरण और खतरे पर रोक लगाने के लिए संधि है, जिसे जुलाई 2017 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल के वेवल राम कलामान को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों वो चुना गया है सेशेल्स। ठीक है, सेशेल्स कंट्री है ये ईस्ट अफ्रीका की, और यहाँ की कैपिटल है विक्टोरिया, करेंसी है यहाँ की सेल्सियस रुपी। भारतीय मूल के वेवल रामकलवान को हाल ही में सेशेल्स के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वे बिहार के गोपालगंज के बरौली प्रखंड के परसौनी गांव से संबंध रखते हैं। वह विपक्षी दल से संबंधित हैं और 1977 के बाद वह पहली बार कि विपक्ष को कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद का ग्रहण कर रहा है। अगला क्वेश्चन, विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 के विकास समस्याओं के लिए दुनिया का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मजबूत करने के जरूरत के लिए विश्व विकास सूचना दिवस का शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो दोस्तों वो है सैमसंग। दूसरे स्थान पे है दोस्तों अमेजन, तीसरे पे है IBM, चौथे पे है माइक्रोसॉफ्ट और पांचवें पे है LG। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है? सैमसंग। भारत से HCL टेक्नोलॉजी सूची में शीर्ष उद्योगों में है और इसे वैश्विक स्तर पे देखें तो विश्व स्तर पे देखें तो अपने इसका है 30वां स्थान आया है HCL का। बैंकिंग क्षेत्र में भारत से HDFC बैंक शीर्ष पर है और यह 196वें स्थान पर विश्व में 196वें स्थान पे आया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी FIFS ने किस व्यक्ति को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों वो किया है विमल जुल्का। किसके स्थान पर रिप्लेस हुए? ये जॉन लोफ्गेन। अपनी नई भूमिका में जुल्फा भारतीय फतांसी खेल उद्योग के संचालन मानकों और मजबूत करने के लिए सभी हितधारकों के लिए
साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को यूं ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपसे ये सब्सक्राइब और लाइक मिलते हैं, उसी से हमारा मनोबल बढ़ता है और नया कंटेंट हम जल्दी लेके आएंगे। कुछ नया ऐड भी कर रहे हैं, जल्दी हम इसको शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे।